चित चरणा में लाग दी, ओ लाग दी पहली रपेड़ी नाम की मन गुरु बताया चरणा में पहली पैड़ी नाम की मन गुरु बताई, लोबे मोहन लोग की सारी काम करो मत लोबे मोहन लोग की सारी भात खिलाड़ी नाम दीदी सापे कयोरे मैदान माने की पहली पैड़ी नाम की मन गुरु बताई, जयपुर वाला की नहीं बजो, जयपुर वाटी की नहीं। अरे इंगड़ा पिंगड़ा सुके मना दी ये है तीनों का, दिन में रमता संत लाडला कोई उतर गया पार मारी सूरत कोवती रात की थी पहली
आप दिए त्रिकुटी महल में आसन लाओ जग रही जोत त्रिकुटी महल में आसन लाओ जग रही जोत और रुणे जुड़े बाजार बादे अनहद की जड़कार मारो मनरो तो राजी हो पहली पैड़ी नाम की मन मारो चित चरणों में पहली पैड़ी नाम की मन पूरा बताई बाबा गोपाल नाथ जी सतगुरु मिलेगा पायो अलख दीदार बाबा गोपाल नाथ जी सतगुरु मिलेगा पायो अलख दीदार नाथ शरणु की तो रत है घटता बारंबार मारी आवाज पहली पैड़ी नाम की मन गुरा बतायो जी। बोलो श्री गुरु महाराज की है न्यारी। अरे वो ही शख्स है जिसने आशा तृष्णा को मारे। नाम की महिमा बहुत अनंत है, नाम को कोई प्राप्त नहीं कर सकता जल्दी से। हम जाते हैं गुरु महाराज की शरण में नामदान लेने के लिए, कहते हैं नामदान दो गुरुजी माने। वो नामदान क्या लेवा आप कि उस नाम के लिए नहीं जाते हैं,
अगर गुरु महाराज के शरण में चल जा, मारो यो काम हो जाए तो गुरु जी को नाम दान ले लिया, पहली शर्त रखेंगा। वो दरबार में जाकर कोई भी जीव जागो तो शर्त रखोगो, मारो फलानो काम हो जाए तो मैं तो आने गुरु बना लिया, या थाप ना थापेगा पहले। लेकिन नाम की महिमा एक अयन के निस्वार्थ भाव से जाकर के गुरु का चरणा में पड़ जा, और तनमन धन कहबो करे, तनमन धन गुरु का अर्पण। लेकिन बात तो कहबा की बात हो जाए है, अर्पण कोई कौन करे, और गुरु तो लेवे ही कौन किसी को कोई को धन ऐ थोड़ी के। अब गुरु महाराज बैठे ही आगे चला लियो के थार धन को लियो ने, लेकिन आगे समर्पित भाव से उन नाम की आप स्मरण ना करांगा, ध्यान करांगा, भजन करांगा, रटन करांगा, जब अपने पास हाजरा हजूर है तो उन नाम की महिमा में वो ताकत है। तो गुरु महाराज एक ऐसी चीज है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्मा विचार न लेता है, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना टेम नहीं, सील न संतोष नु गैत है, गुरु बिना वाट नहीं, कोडी बिना हाट नहीं, भरमू का नाश नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद नु कहता है कि गुरु के बिना इस जीव का कोई संगाती नहीं है। इसीलिए अपन गुरु शरण में जाते हैं, गुरु शरण में जाने से अपने को ज्ञान हो जाता है। जबकि परमात्मा तो अपने अंदर पहले से विद्यमान है, वो शब्द भी पहले से विद्यमान है। शब्द धरणी, शब्द आकाश, शब्द घट घट हुआ प्रकाश, शब्द कर्म की रे कटाओ, शब्द शब्द से जाय मिलाव, शब्द कमाई करे है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। अरे शब्द मत भूल रे अनजान, शब्द का सभी संतों ने किया बखान। तो शब्द भी पहले से मौजूद है, लेकिन संत की शरण में, सतगुरु की शरण में जाएंगे तो उसका वो बोध कराएंगे, उसको याद दिलाएंगे, वो टंकार बजाएंगे। कहते हैं गुरु महाराज शब्द सुनावा है आपन है, जब बंसना बंकनाल द्वारा तक वो मतलब गुंजे है, क्या कि कान को कनेक्शन, कान में गुरु मंत्र देवे गुरु महाराज टंकार बाजे। जो कोई जिज्ञासु जीव है तो उनको अभ्यास करे तो न मेरो पाटा है। तो इस प्रकार से बताया कि काम क्रोध मत लोभ मोह न रोकी सारी ठोड़, कहीं भक्ति को करना दे, हर स्थान ने रोक लिया। हाथ कुलाड़ी नाम की साफ करे मैदान, व नाम की कुलाड़ी पहली रटना है नाम, नाम की कुलाड़ी से मैदान साफ हो जावे। राजा महाराजा गुरु लोग संत ऐसी वृत्ति के होते हैं कि जो मतलब उनके वो कुछ भी कर जाते हैं। कहते हैं चंचल राजा होय भूल के शहर बसावे, चंचल राजा होय जो भूल के शहर बसावे, चंचल घोड़ा होय जो भाग के सफर जितावे, चंचल साधु होय जो खोल के ज्ञान बतावे, चंचल हाथी होय जो स्वामण दाणो खावे, चंचल तो चारू बला राजा ब्राह्मण गज तूरी, कह बैताल सुन रहे विक्रम चंचल तो त्रियाबुरी। तो चंचलता एक ऐसी चीज है जो संत महात्मा ब्राह्मणों में वो चेतनता है। तो उसके कारण अगर चेतन है अंदर आत्मा से तो उस शब्द को प्राप्त कर सकता है योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जो नित्य प्रति ध्यान का अभ्यास करते हैं जिज्ञासु जीव, ये नहीं कि संत महात्मा कोई अलग लड़ी प्राप्त कर सकते, संतों की संगत करते हो वही चीज उनके पास है, वही चीज तुम्हारे पास है। आप भी अभ्यास करो तो उस सब चीज को प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा दावा है, अगर अभ्यासी जीव जिज्ञासु जीव कोई है तो करो। क्यों जी? फिर बताया कि इंगला पिंगला सुकमणा, इंगला नाड़ी चंद्रमा को कहते हैं बाएं स्वर को, और पिंगला कहते हैं दाहिने स्वर को, और दोनों स्वर एक साथ बहते उसको सुषमणा कहते हैं। और सुषमणा हर घड़ी के अंदर पलटती रहती है और सिर्फ 12 श्वास चलती है सुषमणा। सुषमणा के अंदर जो योगी, जो संत, जो पुरुष जो ध्यान करता है उसके और सुषमणा को चेतन कर लेता है, सुषमणा में जो है उसको चेतन कर लेता है, तो उसके कई जन्मों के पाप जड़ बढ़कर एक क्षण के अंदर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा महापुरुषों ने योग में भी बताया है। तो सुषमणा नाड़ी अपने शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। उस शक्ति को जगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? गुरु की शरण में जाना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है नित्य प्रति का अभ्यास से। और वो शक्ति होती है, योगी लोग तो उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। योगी महात्मा लोग क्या बोलते हैं? उसको कुंडलिनी दिव्य शक्ति बोलते हैं। और योगियों की कोई देवी नहीं है, योगियों का कोई वो नहीं है ऐसा। उस दिव्य शक्ति को जागृत करते हो, उसको जागृत करके बंकनाल द्वारा सुषमणा में प्रवेश करते हैं। सुषमणा में प्रवेश करते ही उन योगियों का दिव्य शरीर हो जाता है और दिव्य आत्मा उनके चमक दमक अलग हो जाती है।
इस प्रकार से योग के अंदर बताया महापुरुषों ने कि योगियों का पंथ जैसे धार है तलवार की, कामों के बाण चाले काशी चाले सार की, मन की तरंग जैसे चितामृग माल की, दिल की उमंग जैसे लहर है दरियाव की, त्रिवेणी पद शोध लेना पाचुदारा मार के, वृत्ति युक्ति बिन योगेश्वर खाली ये वर्ती संसार की, नाथ गुलाब मिला गुरुपुरा पारस पाई लाल की, बानीनाथ का भाग जागे जद कमी नहीं धन माल की। तो इस प्रकार से जो योगी अपन योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अपन स्वयं अपनी जगह पे भी योग बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं। तो योग का मतलब होता है मिलन, 1 + 1 + 1 = 2 हो गया। लेकिन इस योग में 1 + 1 = 2 + 2 + 2 + 2 = 1 होता है, मतलब 2 को 1 करना। इस योग का वो वृत्तांत है। इस प्रकार से गुरु महाराज के दया, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं। फिर बताया त्रिकुटी महल में आसन ल्याओ, जगरई जोत अपार, रुण बाजा बाजा, अनद की जनकार मारो, मनड़ो तो हो गयो राजी जी, पहली पेड़ी नाम की मानो गुरु बताया। तो अनहद जी की कोई हद ही कौन है, हद में तपसो ओलिया, बेहद तपसो पीर, हद बेहद से न्यारा तपता का नाम फकीर। तो ऐसे फकीर होते महापुरुष हुए हैं। बाबा गोपाल नाथ जी सतगुरु मिल गया पायो अलग दीदार, पना नाथ चरणों की रज तो रटता बारंबार, मारी आवागमन मिटा दी थी, पहली पेड़ी नाम की मानो गुरु बताया। तो इस प्रकार से गुरु महाराज की महिमा के अंदर नाम की महिमा बताई है। और गुरु की महिमा इसीलिए जरूरी है, गुरु बोले साईं से सतगुरु बड़ा, जय कोई करे पसंद, साईं डाले जाल में तो गुरु काट दे फंद। तो साईं से सतगुरु बड़ा है, और सतगुरु ही सर्वोपरि एक पिता परमात्मा है। किसी का कोई भी सतगुरु हो, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आत्म विश्वास होना चाहिए, और वो गुरु महाराज उसको तैरेंगे, अवश्य तैरेंगे। गुरु महाराज किसी को नहीं तैरते हैं, गुरु महाराज किसी को मुक्ति नहीं देते हैं, किसी को मुक्त नहीं करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन गुरु महाराज मार्ग बताते हैं, अगर उस मार्ग में कोई चलता है तो उसका ही बेड़ा पार है, मार्ग पर नहीं चले तो काई कौन, मार्ग पर गणों ने तो थोड़ा थोड़ा चले। आज एक इस मार्ग का एक प्रमाण है, इस मार्ग का प्रमाण है, गृहस्थी लोग भी कुछ ना कुछ तो चले इस मार्ग पर, सत्संग करावी और कुछ करावी। आज वो प्रमाण आपका सामने है। जगदीश जी और गुरु की शरण में गया, गुरु का वचना को पालन करे, सत्संग करा, कुछ ना कुछ तो मार्ग पर चले, कुछ ना कुछ मार्ग पर चलने से अपन इतना फल मिले तो ढंग से चला कितनों को मिलेगा, टेंट यही है। हाँ और बोल दीजिए गुरु जी।